गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि आप आज के लेक्चर के लिए अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पहले पार्ट का यानी बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। इसमें से कई बार 1 नंबर या 3 नंबर में बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी पार्टनर्स के द्वारा जो ड्राइंग की जाती है बिजनेस में से या फर्म में से, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको मैं इंटरेस्ट के बारे में बताने से पहले आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि जो ड्राइंग होती है वो ड्राइंग हमारी दो के तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट का मतलब क्या है? जब प्रॉफिट यानी बिजनेस की जो ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए जब किसी पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। लेकिन जब अपनी कैपिटल में से किसी पार्टनर के द्वारा पैसा विड्रॉ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। तो अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह की ड्राइंग पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा। वैसे आपके क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल के टाइम पे टीचर्स पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे हल किया, आपको आंसर ज़रूर दूंगा इस पॉइंट का कि जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है या ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई तरह के अलग अलग केस होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती हैं जिनमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मेथड भी हमारे अलग अलग होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें केस 1। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट विद अ फ्लैट रेट इन रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग। देखिए, जब आपको कोई टाइम ना दे रखा हो, केवल सीधी सीधी ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी हो, ये ना बताया हो कि कब किया, तो और सीधा सीधा परसेंटेज दे रखा हो, तो हमें ऐसे केस में सीधा सीधा जो आपकी अमाउंट है उस अमाउंट पे परसेंटेज हम कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पूरे साल का उसने कहा कि ड्राइंग मिस्टर ए विड्रॉज ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 6%। ठीक है, तो सीधा सीधा हम 10,000 का 6% निकाल देंगे तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा, जो कि हमारी अमाउंट होगी ₹600। क्लियर? केस सेकेंड, हम बात करें व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम। और देखिए, ऊपर फर्स्ट केस और सेकेंड केस में छोटा सा मामूली सा अंतर है। ऊपर केवल परसेंटेज था, यानी परसेंटेज दे दी, उसके साथ पर एनम यानी P.A. नहीं लिखा हुआ है। PA का मतलब पर एनम का मतलब हर साल, पर ईयर कह सकते हैं आप इसे। तो पर ईयर लगने से अमाउंट पे क्या कैलकुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, तो वो आप यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे, हम पॉइंट वाइज आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे ये कह रहा है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पर एनम के हिसाब से दे रखा है, लेकिन आपको डेट नहीं दी कि आपको ड्राइंग कब की है, तो ऐसे केस में जब पर एनम का केस होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या पुट होगा? टोटल ड्राइंग यानी जो भी अमाउंट है हमारी ड्राइंग की उसको लेंगे इनटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट गिवन होगा। जैसे 6% पर एनम है, 8% पर एनम है, तो उसको 8/100 या 6/100 करेंगे इनटू, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड नहीं दिया है, कोई डेट नहीं दी है, तो आपको मल्टीप्लाई बाई 6/12 कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 6/12 ऊपर तो हमने किया नहीं था, यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ऐसा तो इसने कहीं भी नहीं बोला 6 मंथ के लिए है। आपको ध्यान रखना है, जब खाली परसेंटेज दी हो, पर एनम वर्ड उसके पीछे ना लगा हो, तो हम पूरा परसेंट चार्ज करते हैं। लेकिन जब पर एनम लिखा हुआ है और डेट नहीं दी है ड्राइंग्स की या टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो ऐसे केस में हम ये मान लेते हैं कि उसने मिडिल ऑफ द ईयर उसने ये विड्रॉ किया है, तो इसलिए हम 6/12 कर देंगे। क्लियर? चलिए, सेकेंड केस, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए, जब डेट दे रखी हो कि किस डेट को हमने विड्रॉ किया है,
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग अपॉन 12। तो आप देखिए, नोट कर लीजिए, यहाँ पे शब्द बोला है ना टाइम, अगर डेट दे रखी है, समझ ध्यान दीजिए इस पर, अगर डेट दे रखी है, ऊपर वाले केस में था डेट नहीं दी रखी हो, परसेंटेज पर एनम दे रखा है, डेट भी दे रखी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब उसने साल में एक ही बार विड्रॉ किया है और उसकी डेट दे रखी है, किस डेट को लिया है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे, और इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स का मतलब क्या है, यानी जिस डेट को आपने अमाउंट विड्रॉ की है, पैसा निकाला है आपने, उस डेट के बाद कितने मंथ आपके रिमेनिंग रह गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह दे कि 1 मई को, यानी 1 मई को उसने अमाउंट 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। क्वेश्चन कह दे मिस्टर ए विड्रोज ₹10,000 ऑन 1 मई 2019 एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट 8% पर एनम। लेकिन चीज़ों को लिख लीजिए, एग्जाम्पल में आपको बोल बोल के बता रहा हूँ कि 8% पर एनम। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ड्राइंग है हमारे पास 10,000 या 20,000, जो भी आप अमाउंट लेना चाहें वो ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए 20,000 है, 20,000 इंटू 8/100, 8% हमने रेट दे रखा है उसने, इंटू टाइम लेफ्ट। अब आप देखिए 1 मई के बाद कितने मंथ या कितने दिन हमारे रह गए हैं। तो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। तो 1 मई यानी कि हमारा केवल 30 अप्रैल तक का मंथ कंप्लीट हुआ, यानी 1 महीना हमारा पहले निकल गया। तो 1 मई के बाद कितने महीने बचे, 11 मंथ। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, इंटू 11/12, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 20,000 इंटू 8/100 इंटू 11/12, इस तरह से हम इसको सॉल्व करके इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम केस 3 की बात करें। व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। देखिए अब यहाँ पे अलग अलग डेट्स को, कोई वो नहीं है कि उनमें कोई प्रॉपर रिलेशन है या नहीं है, और अलग अलग अमाउंट विड्रॉ की जाए। ऊपर अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे कि से एक ही बार अमाउंट विड्रॉ करनी है, पहले का टाइम दे रखा हो, टाइम ना दे रखा हो, पर एनम दे रखा हो, पर एनम ना दे रखा हो। लेकिन इस केस में हमें पर एनम भी देगा और अलग अलग डेट पे आपको विड्रॉ करके भी देगा अमाउंट, कि 1 मई को इतनी की, 30 मई को इतनी की, 30 जून को इतनी की, अगस्त में इतनी की, सितंबर में इतनी की। तो अलग साल में कितनी भी बार वो अमाउंट आपको दे सकता है, ठीक है। वी हैव द फॉलोइंग 2 मेथड। ठीक है, 2 मेथड हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। पहला है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो इस इंटरेस्ट मेथड में हम क्या करेंगे, आपको जैसा ही मैंने ऊपर टाइम लेफ्ट वाला फार्मूला बताया, उस फार्मूले का यूज करके आप हर बार के विड्रॉल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए वो पहले, मैं इसको भी मान लेता हूँ कि उसने 1 मई को 10,000 विड्रॉ किए, 30 जून को उसने 5,000 विड्रॉ किए। तो मैं आपको इन दो का ही बता देता हूँ। जैसे नीचे मैंने आपके लिए इसमें एक एग्जाम्पल भी रखा हुआ है, चलिए मैं उसकी समझा दूंगा, पहले आप मेथड समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जितनी पर्टिकुलर डेट पर उसने अमाउंट विड्रॉ की है, उस डेट पे इनटू रेट ऑफ पर, जो रेट दे रखा है आपको इंटरेस्ट का, अपॉन 100, यानी जैसा मान लें कि 8% है, तो 8/100 इंटू जिस दिन विड्रॉ किया उस दिन के बाद कितने मंथ रिमेनिंग है उनको ऊपर लिखेंगे, अपॉन 12 कर देंगे। और हर बार के जितने भी विड्रॉल्स होंगे हर बार ऐसा ही हम करेंगे, और पूरे साल के इंटरेस्ट को हम एक साथ टोटल कर देंगे, तो हमारे पूरे साल की इंटरेस्ट कंट्रोल निकल के आ जाएगी। दूसरा मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होंगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना टाइम उनके ड्राइंग के टाइम से बाद बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 मई को किया उसने 10,000, तो 1 मई के बाद हमारे मंथ रिमेनिंग होते हैं 11, तो हम 11 इंटू 10,000 कर देंगे, तो वो आएगा 1,10,000, तो उसका प्रोडक्ट है। इसी तरह हर एक का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और टोटल जो प्रोडक्ट निकल के आए हर एक का प्रोडक्ट को टोटल कर देंगे सबको, और उस प्रोडक्ट पे हम फॉर्मूला रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, यानी ये प्रोडक्ट मेथड है,
उसमें टोटल पे हम क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं इसलिए टाइम पीरियड हम केवल 1 मंथ का लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा कि एग्जांपल है आरुषि एंड सिमरन आर पार्टनर इन ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2011। आरुषि मेक द ड्राइंग एज अंडर डेट। देखिए आरुषि ने किस तरह से विड्रॉ किया है, उसने दिया है सबसे पहले अमाउंट क्या है 1/8/2010। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आप थोड़ा देख लीजिएगा कि 1/8 यानी 1 अगस्त 2010 को उसने अमाउंट निकाली है। कितनी निकाली है? 5,000 रुपये। 31/12/2010 को उसने निकाले 10,000। 31/3/2011 को उसने निकाले 15,000। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड डेट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है मैंने अपने लेक्चर बनने आपको क्लियर किया है, आप उसको वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रोवाइडेड डेट पार्टनर्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम। देखिए यहाँ पे इसने क्लियर बोला है कि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 12% पर एनम होगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आरुषि ड्राइंग बाई यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो देखिए दोनों मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे और एक चीज़ ध्यान रखें, दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन 1 सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो मैंने आपके क्या बताया था कि हर बार की जो ड्राइंग्स है उसके लिए हम अलग अलग ड्राइंग्स की तरह उसको ट्रीट करेंगे और इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला उसने विड्रॉ कब किया था, उसने किया था 1/8। 1/8 का मतलब हो गया 1 अगस्त। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया 12% विड्रॉ ड्राइंग। सबसे पहला उसने क्या किया 1/8/2010 को 5,000 रुपये निकाले। ठीक है, तो इसके बाद 1 अगस्त के बाद आप देखिए मंथ कितने बचते हैं हमारे पास, उतने महीनों का हम उस पर ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है, तो अगस्त को हम काउंट करेंगे क्योंकि 1 अगस्त है। तो आप देख सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे होते हैं 8 मंथ। यानी जो 5,000 रुपये हैं उस पर हम 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा 5,000 इंटू 12/100 इंटू 8/12। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी निकल के आएगी 400 रुपीज़ 400। इसी तरह हम उसकी तीनों अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उन सब का टोटल कर देंगे तो हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या है, ऊपर हमने मंथ तो निकाल ही रखे थे तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले 5,000 का 8 से तो वो हो जाएगा 40,000। ठीक है, दूसरा है हमारा 10,000 का 3 से 30,000 और नेक्स्ट है। तो अब देखिए लास्ट जो उसने विड्रॉल किया है वो 31 मार्च को किया है। 31 मार्च के बाद तो हमारा साल में कोई पीरियड रहा ही नहीं, तो इसलिए उस अमाउंट पे कोई भी ड्राइंग नहीं लगेगी, तो उसमें पीरियड रहेगा हमारा 0, तो प्रोडक्ट भी हमारा 0 हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ हमारा, आप देख सकते हैं 40,000 और 30,000, टोटल आया हमारा 70,000। तो 70,000 पर हम क्या करेंगे 70,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, तो हमारा निकल के आ जाएगा 700। तो आप ऊपर भी टोटल करके देख सकते हैं और नीचे भी 700 हमारा टोटल दोनों मेथड से पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गई है। इसके आप क्वेश्चन और करके देखें, अपनी बुक में आपकी में गिवन होंगे, उनको आप ट्राई करें। ठीक है, बाकी हम अपने जब टेस्ट सीरीज करेंगे जब आपको मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने पर टेस्ट कराऊंगा उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। इसके बाद हम बात करें केस 4। केस 4, व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विदड्रॉन रेगुलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेट यूजिंग आइदर प्रोडक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। देखिए अब यहाँ पे इसने क्या बोला, अगला मेथड में क्या है कि जब एक फिक्स अमाउंट यानी सेम अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के डिफरेंस पर निकाली जाए रेगुलर बेसिस पे, जैसे वो कहते हैं हर महीने, हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में। ठीक है, इस तरह से जब वो रेगुलर बेसिस पे निकालेगा तो उस केस में और अमाउंट हमारी सेम होनी चाहिए, डिफरेंट अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम चाहें तो उसको प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड और होता है जिसके आधार पे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी हार्ड हो जाती है। तो हम डायरेक्ट मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए इसने 3 कंडीशंस दे रखी हैं हमें। पहली बात है कि डायरेक्ट मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं
भाई वो होता क्या है, कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, पहले आप उन कंडीशंस को समझ लीजिए। ये कह रहा डायरेक्ट मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। पहली है अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड, यानी जब भी हम ड्राइंग करेंगे वो अमाउंट सेम रहनी चाहिए पूरे साल, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज आ गया तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते। दूसरा कह रहा है डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड, यानी अगर हम पर मंथ निकाल रहे हैं तो उसमें जो हमारी डेट है विड्रॉ की वो भी सेम होनी चाहिए। पर क्वार्टर निकाल रहे हैं तो उसकी डेट सेम होनी चाहिए। मंथ अलग हो सकता है लेकिन पर्टिकुलर पीरियड बराबर होना चाहिए। और तीसरे कह रहा है ड्राइंग शुड बी मेड थ्रू आउट द पीरियड रेगुलरली विदाउट एनी गैप, यानी जो हमारा ड्राइंग है वो पूरे पीरियड में होनी चाहिए। अब ऐसा है कि हम मंथली निकाल रहे हैं तो हर महीने निकालनी है, यानी 12 के 12 महीने में निकालना है। क्वार्टरली निकालना है तो हर क्वार्टर में निकालना है, ठीक है। हाफ ईयरली करना है तो हम दोनों हाफ ईयरली में निकालेंगे हर 6 महीने में। तो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12। यहाँ पर टी का मतलब है टाइम इन मंथ फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड, ठीक है। या हम कह सकते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग जब हमने की उसको प्लस उसके बाद का पीरियड, और जो लास्ट ड्राइंग की उसके बाद का पीरियड, उनके टोटल कर दें हम और उसको डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा टी, यानी टाइम फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर हम हर महीने निकाल रहे हैं, और महीने में भी हम 3 तरह से निकाल सकते हैं, क्वार्टर में भी 3 तरह से निकाल सकते हैं, हाफ ईयरली भी 3 तरह से निकाल सकते हैं। यानी हम बिगनिंग में यानी 1 तारीख को हर महीने के, या मिडिल में 15 तारीख को, या एंड में 30 या 31 तारीख को जब विड्रॉ करते हैं, तो हर एक केस में हमारा अलग अलग टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मंथली विड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें देखना है कि देखिए 1 अप्रैल को यानी 1 अप्रैल को हमने विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल के बाद हमारे पास कितने मंथ बचे, आप कहेंगे पूरे 12 महीने बचे, सही है। और मैंने कहा प्लस लास्ट ड्राइंग, अब देखिए लास्ट ड्राइंग अगर हम हर महीने कर रहे हैं तो 1 मार्च को करेंगे क्योंकि सेम पीरियड पे करना है। 1 अप्रैल को किया तो लास्ट 1 मार्च को होगी, तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचेगा, 1 मंथ का। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में 12 + 1/2 कितना हुए 6.5। तो इसमें फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, टी की जगह पे 6.5 और अपॉन में आ जाएगा 12। अगर यही काम हम मंथ के एंड में कर रहे होते तब क्या होता, तो जैसे मान लीजिए 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल फर्स्ट की हमने, तो 30 अप्रैल के बाद हमारे पास बचेंगे 11 मंथ, और लास्ट हम 30 अप्रैल को कर रहे हैं मंथ एंड में, तो लास्ट जो हमारी ड्राइंग होगी वो भी 31 मार्च को होगी। तो ऐसे केस में 31 मार्च के बाद कोई टाइम नहीं है तो वहाँ पे हो जाएगा 0। तो फॉर टी में क्या आएगा 11 + 0/2 यानी 5.5, यानी अगर हम हर महीने के लास्ट में निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा 5.5/2। क्लियर। और हम हर महीने के मिड में निकाल रहे हैं तो ऐसे केस में आप सीधा सीधा याद रख लीजिए कि वहाँ पे वो 6 मंथ का आ जाएगा, तो 6/12 हम कर देंगे। अगर यही चीज़ हमारी क्वार्टरली की बात की जाए कि हर क्वार्टरली में निकाल रहे हैं, तो देखिए क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो 3 महीने में निकाल रहे हैं तो 3 महीने हमारे कैसे हो सकते हैं क्वार्टर, एक 1 अप्रैल से 30 जून, सेकेंड होता है जुलाई टू सितंबर, थर्ड होता है 1 अक्टूबर टू 31 सितंबर, दिसंबर, एंड लास्ट 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो अब यहाँ भी हमारे वही तीनों केस लगेंगे, इन द बिगनिंग, इन द मिडिल और एट द एंड। तो आपको करना वही है। तो अब देखिए क्वार्टरली का बात है तो हम 1 क्वार्टर में कर रहे हैं, तो 1 क्वार्टर में आप देखिए कैसा होगा हमारा, 1 अप्रैल को ही निकाल रहे हैं, बिगनिंग की बात करें तो यहाँ 12 महीने होते हैं पूरा। लास्ट जो निकालेंगे वहाँ पे कितने होंगे, तो लास्ट हमारा क्वार्टर है जनवरी से मार्च तक, तो जनवरी में निकालेंगे तो बिगनिंग में तो 1 जनवरी को निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास पूरे 3 महीने बचते हैं। तो कितने हुए 12 + 3 / 2, तो ये हो गया 15/2 यानी 7.5, यानी टी की जगह पे आ जाएगा हमारा 7.5, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में हो रहा होता, तो आप देखिए जब 30 जून को निकालते, पहला क्वार्टर ख़त्म हो रहा हमारा 30 जून को, तो 30 जून को करते तो हमारे पास 9 महीने स्टार्टिंग में बचते, और लास्ट क्वार्टर में लास्ट में लेंगे तो वो 31 मार्च को होता, तो वहाँ पे हो जाता 0। तो 9 + 0/2 करते तो वो हो जाता हमारा 4.5, तो टी की जगह पे आ जाएगा 4.5। और जैसा मैंने आपको बताया मिडिल की बात हो
तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा 6/12 रख देना है। ठीक है, इस तरह से आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसमें यहाँ पे और भी चीज़ दी हुई है आपको कि मंथली और क्वार्टरली मैंने आपको बता दिया। हाफ़ ईयरली होगा तो ऐसे केस में क्या करोगे, देखिए हाफ़ ईयरली के मिडिल में इसमें हो सकता है, तो आपको जैसा मैंने फार्मूला बताया है उसी हिसाब से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। आप चाहें तो मैंने यहाँ पे नंबर दे रखे हैं कि कैसे कैसे आएंगे सीरीज वाइज, तो आप उनको उतार लें या याद कर सकते हैं। और आप ये सब कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप उन मेथड की ऐप उनको फार्मूला पुट करके डायरेक्ट आप उनको रट के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।